बेलापुर नामक एक सुंदर गांव में विराज और हितेश नामक दो आदमी अगल बगल घरों में रहते थे। विराज उसकी पत्नी गीता के साथ एक छोटे घर में रहता था और उसी घर में पशुओं का पालन करने के कारण उसके पास बहुत सारा दही रह जाता था और इसी कारण वो उसके घर के सामने एक छोटा सा पानी पूरी का दुकान लगा के वहीं पे दही पूरी भी बेचता था। विराज का पड़ोसन हितेश उस गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। इसी कारण वो गांव में सबसे बड़े घर में रहता था और कोई काम नहीं करता था। उसे बहुत गर्व भी था और सबसे बहुत अकड़ में बात करता था। एक दिन दोपहर के समय में विराज दही पूरी बेच रहा था। दही पूरी विशिष्ट रूप में बनाया हुआ नए तरीके का दही पूरी। आइए बाबू आइए, जल्दी आइए, एक प्लेट का सिर्फ 10 रुपए। आइए बाबू आइए। उसके ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के कारण उस तरफ से गुजर रहे हर एक आदमी उसकी चीखें सुनकर उसके दुकान आके दही पूरी खाते हैं। लेकिन उसी समय उसके बगल वाले घर में सो रहे हितेश को विराज की आवाज सुनकर डर के मारे अचानक जाग उठता है। हाँ, इस आदमी की आवाज के वजह से मेरी अच्छी खासी नींद खुल गई। अगर आइंदा ऐसा नहीं होना है तो मुझे अभी जाकर इसे बता देना होगा। ये फैसला करके हितेश गुस्से में विराज के पास जाता है। अरे, ये तो सारे गांव में सबसे अमीर है। ये मेरे पास आ रहे हैं तो लगता है कि मेरे पास मौजूद सारे दही पूरी खत्म हो जाएंगे। विराज ऐसे सोचकर खुश होता है जब हितेश उसके दुकान आता है। अरे रे हितेश साहब, बोलिए ना, कितने दही पूरी बनाऊं मैं? विराज, मैं इधर दही पूरी खाने नहीं आया। तुम्हारी ये चीखें मुझे बहुत तंग कर रही है। हर रोज तुम दही पूरी करके चिल्लाकर मेरा चैन खराब कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं किसी भी चीज का काबिल हूँ। अगर अगली बार ये चीखें मैंने सुना तो तुम्हारा घर और ये दुकान यहाँ नहीं रहेगा, समझे? साहब, मेरे चिल्लाने के कारण ही जा रहे लोग, आजू बाजू के लोग सारे यहाँ आके खा रहे हैं, वरना उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं दही पूरी बेच भी रहा हूँ। अगर नहीं चिल्लाऊंगा तो धंधा कैसे चलेगा साहब? इसलिए मुझे माफ कीजिए, पर मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। तो फिर तुम एक काम करो, तुम्हारा ये घर मुझे दे दो, यानी तुम इसे मेरे नाम पे कर दो। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर एक बड़ा घर दूंगा, वहाँ तुम यही दुकान चला सकते हो। मुझे माफ कीजिए साहब, ये घर दिखने में छोटा ही क्यों ना हो, ये मेरे पापा का है। सालों से ये हमें जायदाद में मिल रहा है। इसे छोड़कर मैं नहीं जा पाऊंगा। आपके इन दोनों कामों को मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए। और वैसे भी यहाँ के और कोई पड़ोसी अब तक मुझे ये नहीं बोले कि मेरी चीखें उन्हें तंग कर रहे हैं। सिर्फ आप ही ऐसे कह रहे हो। मतलब तुम मुझे सवाल कर रहे हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत? मुझे ना करने के लिए और मुझे सवाल करने के लिए तुम भुगतोगे। देख लेना, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम खुद यहाँ से तुम्हारा दुकान खाली करके चले जाओगे। ये कह के हितेश वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अपने आप उसे भगाना होगा, पर कैसे जाएगा? क्या करूं? हाँ, ये सही है। मैं उसके दुकान के एकदम आगे एक और बड़ा दुकान लगाऊंगा। उसमें मैं एक ऐसे आदमी को लगाऊंगा जो दही पूरी विराज से भी अच्छा बनाए और वो दही पूरी विराज से भी कम दाम में बेचेगा। ऐसे विराज को छोड़कर सारे लोग मेरे ही दुकान आएंगे। इसी कारण विराज दुकान छोड़कर चले जाएगा। ये फैसला करके वो दूसरे ही दिन विराज के दुकान के ठीक सामने एक बड़ा सा दुकान लगाता है। उसमें एक बहुत अच्छा दही पूरी बनाने वाला और वहाँ के ग्राहकों को बैठने के लिए कुर्सियों की इंतजाम भी करता है। और उस दही पूरी का दाम भी विराज से कम ही होता है। विराज की दुकान से कम दाम होने के कारण उस गांव के सारे लोग दही पूरी खाने के लिए हितेश के दुकान ही जाते हैं और विराज के दुकान को जाना बंद कर देते हैं। ये देख हितेश खुशी से पगला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विराज देखते ही रहता है कि सारे ग्राहक उसके दुकान आए बिना हितेश के दुकान ही जाते रहते हैं। हितेश ने सिर्फ जीतने के लिए ये सब किया है। मेरे दुकान के ठीक सामने उसका एक बड़ा दुकान लगाकर
उसमें एक बावर्ची लगाकर, कुर्सियां लगाकर दाम को कम करके दही पूरी बेच रहा है, ताकि सारे ग्राहक सिर्फ उसके दुकान जाए और मेरे यहाँ नहीं आए। ऐसे ही करने दूंगा उसे तो वो जीत जाएगा। मुझे कुछ तो भी करके अपने और ग्राहकों को बढ़ाना होगा, मगर कैसे? अरे हाँ, हितेश के दुकान सभी इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उसके यहाँ दही पूरी का दाम कम है। अगर मैं उसके दाम से भी कम करूँगा तो सारे ग्राहक मेरे ही पास आ जाएंगे वापस। हाँ, ये अच्छा विचार है। ये फैसला करके वो अगले दिन से हितेश के दुकान से कम दाम में दही पूरी बेचने लगता है। ये बात सुनते ही गांव के सारे लोग विराज की दुकान जाना वापस शुरू कर देते हैं और हितेश के दुकान जाना बंद। ये बात सुनते ही हितेश क्रोधित हो जाता है और गुस्से में ये फैसला लेता है कि उसके दुकान में दही पूरी वो सबको मुफ्त में दे देगा। जैसे ही गांव वासियों को पता चलता है कि हितेश के दुकान में सारे दही पूरी मुफ्त के हैं, तो सारे वही चले जाते हैं। इतना कि हितेश का दुकान भीड़ित हो जाता है और विराज के दुकान कोई नहीं जाता है। हितेश तो अमीर है और अमीर होने के कारण उसको उसके दुकान में मुफ्त दही पूरी देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो ऐसे नहीं कर पाऊंगा ना। मैं जितने भी दही पूरी बनाऊं, मेरे दुकान कोई नहीं आएगा क्योंकि हितेश के दुकान में सब कुछ मुफ्त है। अब तो मेरा व्यापार चलना नामुमकिन है। लेकिन मुझे दही पूरी बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं क्या करूं? इस मुसीबत का हल कैसे ढूंढूं? मैं क्यों डरूं? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। मैं भी देखूं तो सही कि ऐसे मुफ्त में कितने दिन कितने दही पूरी दे देगा। एक ना एक दिन उसके दुकान में दही पूरी खत्म हो जाने के कारण तो कोई ना कोई मेरे दुकान आ ही जाएगा। इसलिए मैं दही पूरी बेचना बंद नहीं करूंगा। हर रोज मैं अपना दुकान खुला ही रखूंगा। एक ना एक दिन तो लोग आएंगे ही।